जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है बहादुर लोधी और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं फ्री एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स का एक और ट्रेंडिंग टॉपिक को डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम क्या है? पुस्तकें एवं लेखक, यानी कि बुक एंड ऑथर। दोस्तों यकीन मानिए, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। और दोस्तों इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं, उन सभी क्वेश्चन को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है, पुस्तक इंटेलिजेंस ओवर सेंचुरी के लेखक का नाम बताइए। दोस्तों यदि आपको पहले से किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर भी लगा सकते हैं। तो इंटेलिजेंस ओवर सेंचुरी नामक जो बुक है, इस बुक की राइटर का नाम है बप्पला बालचंद्रन। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम बात करें कि इस पुस्तक में क्या लिखा गया है, तो इस पुस्तक में दुनिया की अलग अलग गुप्तचरों की कार्यशैली के बारे में लिखा गया है। छत्रपति शिवाजी की खुफिया व्यवस्था से लेकर आधुनिक समय की जो खुफिया एजेंसी हैं, सभी के विकास के बारे में इस बुक में लिखा गया है। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो पुस्तक दी फिलॉसफी ऑफ मॉडर्न सॉन्ग के लेखक कौन हैं? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, बॉब डायलन जो हैं, ये पुस्तक दी फिलॉसफी ऑफ मॉडर्न सॉन्ग के लेखक हैं। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो पुस्तक दी हैराम्बी फैक्टर किसने लिखी है? दी हैराम्बी फैक्टर ये बुक लिखी है श्री गुरजीत सिंह ने। किसने? श्री गुरजीत सिंह ने। हम बात करें इसका विमोचन किसने किया है, तो इस पुस्तक का विमोचन किया है बंडारू दत्तात्रेय ने। ठीक है, और बंडारू दत्तात्रेय ये कौन है? तो दोस्तों ये जो हैं, ये हरियाणा के गवर्नर हैं। और दोस्तों इस पुस्तक में विगत 2 दशकों यानी कि सन 2000 से लगाकर 2020 तक भारत और अफ्रीका के सामाजिक और आर्थिक संबंधों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पुस्तक वॉर ऑफ लंका के लेखक कौन है? दोस्तों वॉर ऑफ लंका ये बुक जो है, ये इंपॉर्टेंट बुक है आपके एग्जाम के लिए। तो इसके राइटर का नाम है अमीश त्रिपाठी। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो उपन्यास दी ओपियम ट्रॉफी के लेखक कौन है? दोस्तों दी ओपियम ट्रॉफी, इस उपन्यास के लेखक का नाम है कुशवंत सिंह। ठीक है, कुशवंत सिंह के बारे में आप लोगों को पता रहना जरूरी है। ये वर्तमान में पंजाब के राज्य सूचना आयुक्त हैं और इनकी बुक का नाम क्या है? दी ओपियम ट्रॉफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक इंडिया दी मदर ऑफ डेमोक्रेसी को नवंबर 2022 में लॉन्च किया गया। इस पुस्तक को किसने तैयार किया है और किसने प्रकाशित किया है? तो देखो दोस्तों, बुक का नाम है इंडिया दी मदर ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, ये जो बुक है इसको ICMR के द्वारा तैयार और प्रकाशित किया गया है। ICMR के बारे में तो सभी लोग जानते होंगे, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, और दोस्तों ये जो बुक है, इस बुक का उद्घाटन किसने किया है? धर्मेंद्र प्रधान ने। और धर्मेंद्र प्रधान की हम बात करेंगे, ये कौन है? ये केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो पुस्तक भारतीय संविधान अनकही कहानी का विमोचन PM नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? याद रखना दोस्तों, भारतीय संविधान अनकही कहानी, और इस पुस्तक का विमोचन किया है PM नरेंद्र मोदी जी ने। इस पुस्तक के राइटर कौन है? तो इनका नाम है राम बहादुर राय। ओके, राम बहादुर राय कौन है? तो यह एक सीनियर पत्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 75 महिलाओं के सम्मान में सी इज वुमन इन स्टीम नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो देखो दोस्तों, सी इज वुमन इन स्टीम, इस पुस्तक का विमोचन किया है अजय सूद ने। अजय सूद की बात करेंगे, ये कौन है? तो ये भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार हैं। प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? अजय सूद। और इन्होंने ही इस बुक का विमोचन किया है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि इस बुक के राइटर कौन हैं? तो एल्सा मेरिडी और सुप्रीत के सिंह जो हैं, ये इस पुस्तक के राइटर हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पुस्तक मुस्कुराते हुए चंद लम्हे और कुछ खामोशियां का विमोचन किसने किया है? मुस्कुराते हुए चंद लम्हे और खामोशियां, इस पुस्तक का विमोचन किया है अभिनेता मनोज बाजपेयी ने। ठीक है, और हम बात करें इस बुक के राइटर कौन है? तो GVS नंदन इस बुक के राइटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री के चयनित भाषणों का संग्रह सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास का हाल ही में विमोचन किया गया है। ये जो संग्रह है, ये विभिन्न विषयों पर मई 2019 से मई 2020 तक प्रधानमंत्री के कितने भाषणों पर केंद्रित है? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये जो संग्रह है भाषणों का, ये 86 भाषणों पर केंद्रित है। ओके, और हम बात करेंगे कि ये जो भाषणों का संग्रह है, इसका विमोचन किसने किया है?
तो इसका विमोचन किया है एम वेंकैया नायडू पूर्व राष्ट्रपति ने, आरिफ मोहम्मद खान जो कि केरला के राज्यपाल हैं, और अनुराग ठाकुर जो कि सूचना और प्रसारण मंत्री हैं। ओके, तो 3 लोगों ने इस भाषण संग्रह का विमोचन किया है। तो ये आपके एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से हम करंट अफेयर्स के सभी टॉपिक को पढ़ रहे हैं, यदि आपको सभी टॉपिक का रिवीजन करना है कम समय में, या फिर आपके पास कम समय है और आप करंट अफेयर्स के सारे टॉपिक 55 से ज़्यादा टॉपिक नहीं पढ़ सकते हैं वीडियो के माध्यम से, तो आप हमारी ई बुक को बाय कर सकते हैं। इस ई बुक में वो सभी टॉपिक आपको मिल जाएंगे जो कि आप हमारे चैनल पर देखते हैं, और जिस प्रकार से हम डिटेल में करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं, इसी प्रकार से इस ई बुक में भी सभी क्वेश्चन को लिखा गया है और डिटेल में, और सभी क्वेश्चन को आसान भाषा में बनाने का प्रयास किया गया है। इन टॉपिक के अलावा और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी इस ई बुक में रखे गए हैं। तो करंट अफेयर्स में यदि आपको अच्छा स्कोर करना है, एग्जाम में सिलेक्शन लेके आना है, तो आप हमारी ई बुक को बाय करके इस ई बुक से जरूर पढ़ाई करें। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वन की हम बात करें तो सितंबर 2022 को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पुस्तक अंबेडकर एंड मोदी रिफॉर्मर्स आइडियाज परफॉर्मर्स इम्प्लीमेंटेशन का विमोचन किया है। इस पुस्तक की प्रस्तावना किसने लिखी? तो दोस्तों, ये जो बुक है अंबेडकर एंड मोदी, केवल और केवल आपको बुक का टाइटल याद रखना है। टाइटल क्या है? अंबेडकर एंड मोदी, जैसा कि आप लोग बुक में भी देख पा रहे होंगे। और इस बुक का जो प्रस्तावना है वो किसने लिखी है? इलैयाराजा ने। हम बात करेंगे ये इलैयाराजा कौन है, तो राज्यसभा में वर्तमान में सांसद हैं और मशहूर संगीतकार हैं इलैयाराजा। ओके, नेक्स्ट वन की हम बात करें तो पुस्तक दी शील्ड कोविशील्ड के लेखक कौन है? दी शील्ड कोविशील्ड, इस पुस्तक के लेखक हैं प्रकाश कुमार सिंह। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रकाश कुमार सिंह की बात करें, ये कौन है? तो ये सीरम इंस्टीट्यूट के निदेशक हैं। ओके, और इस पुस्तक का विमोचन किसने किया है? ये क्वेश्चन की आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो अमित शाह ने इस पुस्तक का विमोचन किया है। अमित शाह के बारे में सभी लोग जानते होंगे, ये हमारे केंद्रीय गृह मंत्री हैं। इसके साथ में इनके पास में कौन सा मंत्रालय है? तो इनके पास में सहकारिता मंत्रालय भी है। ठीक है, ये जो हैं ये पहले सहकारिता मंत्री बने हैं। क्यों? क्योंकि जो सहकारिता मंत्रालय है ये हाल ही में बनाया गया है। नेक्स्ट वन की हम बात करें और नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉकडाउन लिरिक्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? लॉकडाउन लिरिक्स, ये जो बुक है ये लिखी है संयुक्ता दास ने। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इस बुक का विमोचन किसने किया है? इस बुक का विमोचन किया है नवीन पटनायक ने। नवीन पटनायक की बात करेंगे, ये हैं कौन? तो ये उड़ीसा के प्रेजेंट टाइम के सीएम हैं। ठीक है, और दोस्तों इस पुस्तक में जो लेखिका संयुक्ता दास हैं, इन्होंने कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के दौरान आने वाली परेशानियों और अपने अनुभवों को लिखा है। नेक्स्ट वन की बात करें तो पुस्तक साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार का विमोचन 29 अगस्त 2022 को किसने किया? साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार, इस पुस्तक का विमोचन किया है डॉक्टर मुंजपारा महेंद्र भाई कालू भाई ने। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये कौन है दोस्तों? तो ये आयुष मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तक आ न्यू इंडिया सिलेक्टेड राइटिंग 2014 टू 19 में किसके चयनित लेखों का संकलन है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अरुण जेटली के। और हम बात करें अरुण जेटली, तो ये दिवंगत वित्त मंत्री हैं, यानी कि इनका निधन हो चुका है। इनका निधन कब हुआ? तो अगस्त 2019 में इनका निधन हो गया था। ठीक है, ये जो बुक है इस बुक का विमोचन किसने किया है? तो पूर्व राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने इस पुस्तक का विमोचन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तक दी पावर ऑफ द बैलेट ट्रेवल एंड ट्रायम्स इन द इलेक्शन की भूमिका किसने लिखी है? इस पुस्तक की जो भूमिका है ये लिखी है सुनील अरोड़ा ने। किसने लिखी है? सुनील अरोड़ा ने। सुनील अरोड़ा के बारे में तो सभी लोग जानते होंगे, ये पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। हम वर्तमान में बात करें मुख्य चुनाव आयुक्त की तो कौन है? राजीव कुमार वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। और ये जो बुक है इस बुक के राइटर 2 व्यक्ति हैं, एक विपुल माहेश्वरी हैं। ठीक है, विपुल माहेश्वरी, और दूसरे का नाम क्या है? अनिल माहेश्वरी। ठीक है, तो 2 लेखक हैं, लेखकों के नाम भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान गुंडप्पा रंगनाथ विश्वनाथ ने रेस्ट एश्योर्ड इन ऑटोबायोग्राफी शीर्षक से अपनी आत्मकथा किस सह लेखक के साथ में लिखी है? तो सबसे पहले आपको याद रखना है दोस्तों, जो गुंडप्पा रंगनाथ विश्वनाथ हैं ये भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान हैं और इनकी ऑटोबायोग्राफी लॉन्च हुई है। इसका नाम है रेस्ट एश्योर्ड इन ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, और ऑटोबायोग्राफी बंदा खुद ही लिखता है, तो ये किसने लिखी है? गुंडप्पा रंगनाथ विश्वनाथ ने।
लेकिन इसके सहलेखक यानी कि लिखने में इनकी सहायता किसने करी है? तो आर कोशक ने इनकी सहायता करी है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन से ही 3-4 फैक्ट आपके एग्जाम में बन गए, ठीक है, कि इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है, लिखने में किसने हेल्प करी है, और किस टाइटल से इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी को लॉन्च किया है। तो कुछ भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी के हत्यारे दी मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? मैंने बताया केवल आपको टाइटल याद रखना है, गांधी के हत्यारे, और ये जो बुक है ये धीरेन्द्र झा ने लिखी है। इस पुस्तक के बारे में हम डिटेल से जान लेते हैं। तो दिल्ली के प्रसिद्ध पत्रकार हैं धीरेन्द्र के झा, इन्होंने गांधी के हत्यारे नामक पुस्तक लिखी है, और इस पुस्तक में उन संगठनों के साथ गोडसे के संबंधों की पड़ताल की गई है जिन्होंने गोडसे के विचारों को प्रभावित किया और उन्हें उद्देश्य की भावना दी, और गोडसे के संकल्प को धीरे धीरे सख्त किया, जिससे महात्मा गांधी की हत्या हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक कमला हैरिस फेनोमेनल वुमन के लेखक कौन है? तो देखो दोस्तों, ये जो बुक है, इस बुक के राइटर का नाम है चिंदानंद राजघट्टा, ठीक है, और इस पुस्तक में कमला हैरिस की जीवनी का उल्लेख किया गया है। कमला हैरिस कौन है? तो ये भारतीय मूल की हैं, ठीक है, ये भारतीय मूल की हैं और अमेरिका की वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं, और ये अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनने वाली भारतीय मूल की पहली महिला बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर्स के लेखक का नाम बताइए, जो कि वर्तमान में केंद्रीय मंत्री भी हैं। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी नामक बुक लिखी है। हम बात करेंगे कि जो हरदीप सिंह पुरी हैं ये कौन हैं, तो ये पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और आवास और शहरी मामलों के मंत्री हैं, और इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी नामक बुक लिखी है। अच्छा, ये जो दिल्ली यूनिवर्सिटी नामक बुक है, इस बुक की प्रस्तावना को किसने लिखा है? अमिताभ बच्चन ने लिखा है। नेक्स्ट वन की बात करें तो पुस्तक इंटेलिजेंस ओवर सेंचुरी के लेखक का नाम बताइए। शायद ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, और ये जो बुक है, इस बुक के राइटर का नाम है बप्पला बालचंद्रन। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक ममता बियॉन्ड 2021 के लेखक कौन है? ये भी इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। सही आंसर हो जाएगा जयंत घोषाल। इस बुक में क्या बताया गया है? 2021 में जो पश्चिम बंगाल में इलेक्शन हुए थे, उन इलेक्शन में बीजेपी क्यों हार गई, ठीक है, इस बात का उल्लेख किया गया है ममता बियॉन्ड 2021 बुक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक दी मॉन्क हु ट्रांसफॉर्मेड उत्तर प्रदेश हाउ योगी आदित्यनाथ चेंज यूपी वाला भैया के लेखक कौन है? तो दोस्तों, इस बुक के राइटर का नाम है शांतनु गुप्ता। और हम बात करें इस बुक में क्या बताया गया है, तो इस पुस्तक में कैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून और व्यवस्था, कनेक्टिविटी, शिक्षा, स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचों और समग्र विकास जैसे पहलुओं के संदर्भ में राज्य को बदल दिया, इसका उल्लेख किया गया है। इस पुस्तक में ये भी बताया गया है कि योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड में जन्म लेकर नाथपंथी संत कैसे बने, ठीक है, और इसके बाद ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कैसे बने, ये सारी की सारी यात्रा जो है इस बुक में बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च पुस्तक एम्स में जंग लड़ते हुए नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो एम्स में जंग लड़ते हुए ये पुस्तक लिखी है रमेश पोखरियाल ने, ठीक है। रमेश पोखरियाल कौन है? तो ये पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, और इस पुस्तक में बताया गया है कि जब रमेश पोखरियाल कोविड पॉजिटिव हो जाते हैं और एम्स में एडमिट रहते हैं, तो उन्होंने कौन कौन से अनुभवों को फेस किया, ठीक है, कौन कौन सी परेशानियों को फेस किया, तो सभी परेशानियों का और अपने अनुभवों को साझा किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इंडियाज इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी आ ब्रीफ हिस्ट्री नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो दोस्तों, ये जो बुक है ये लिखी गई है बुलाप्रे बालकृष्णन के द्वारा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिवंगत गायिका लता मंगेशकर की जीवनी पर आधारित लता लाइफ इन म्यूजिक नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो लता लाइफ इन म्यूजिक नामक जो पुस्तक है ये लिखी है यतेंद्र मिश्रा ने। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लॉन्च दी हीरो ऑफ टाइगर हिल नामक पुस्तक किसकी आत्मकथा है? दी हीरो ऑफ टाइगर हिल ये किसकी ऑटोबायोग्राफी यानी कि आत्मकथा है? तो ये सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव की आत्मकथा है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा किसकी किताब है जिसे बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। दी 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा
ये बुक है सेहान करुणानिधि की, किसकी? सेहान करुणानिधि की, और इनको 2022 का बुकर पुरस्कार दिया गया है, तो याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक द मेकिंग ऑफ आधार के लेखक कौन है? तो दोस्तों द मेकिंग ऑफ आधार, इस बुक के राइटर का नाम है राम सेवक शर्मा। अब दोस्तों इस बुक के बारे में हम डिटेल से जान लेते हैं। सबसे पहले राम सेवक शर्मा ये कौन है? तो ये UIDAI के पहले महानिदेशक यानी कि फर्स्ट DG हैं, ठीक है। और इन्होंने इस पुस्तक में क्या बताया है कि आधार कार्ड भारत के अंदर कैसे आया, आधार कार्ड की प्रणाली में कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हुई और आधार कार्ड को भारत के अंदर कैसे लॉन्च किया गया, तो ये सारी बातें इस पुस्तक में बताई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लिटिल बुक ऑफ जॉय नामक पुस्तक को किसने लिखा है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इस बुक को लिखा है दलाई लामा और डेसमंड टूटू ने, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उपर्युक्त दोनों ने इस पुस्तक को लिखा है। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लॉन्च पुस्तक फेयरलेस गवर्नेंस के लेखक कौन है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, किरण बेदी जो हैं ये फेयरलेस गवर्नेंस नामक बुक की राइटर हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, टॉम्ब ऑफ सैंड नामक पुस्तक को किसने लिखा है, जिसे अंतरराष्ट्रीय बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया? अंतरराष्ट्रीय बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया है किसको? गीतांजलि श्री को, ठीक है। और हम बात करें इनकी बुक का नाम क्या है? टॉम्ब ऑफ सैंड, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, ऑपरेशन खात्मा पुस्तक को किसने लिखा है? दोस्तों ऑपरेशन खात्मा नामक जो बुक है ये दो लोगों ने लिखी है। कितने लोगों ने? दो लोगों ने। एक का नाम है RC गंजू और दूसरे का नाम है अश्वनी भटनागर। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त दोनों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की जीवनी पर लिखित पुस्तक डू डिफरेंट दी अनटोल्ड धोनी को किसने लिखा है? तो ये बुक लिखी है दो लोगों ने, जॉय भट्टाचार्य और अमित सिन्हा, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उपर्युक्त दोनों ने ये बुक किताब लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिलीप कुमार इन द शैडो ऑफ लेजेंड नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो दोस्तों दिलीप कुमार नामक जो बुक है ये बुक लिखी है फैसल फारूकी ने। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उल्लास की नाव नामक पुस्तक के लेखक कौन है? उल्लास की नाव नामक जो बुक है ये लिखी है विकास कुमार झा ने। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडिया वे स्ट्रेटजी फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो दोस्तों द इंडिया वे ये जो बुक है ये बुक लिखी है S जयशंकर ने, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। S जयशंकर के बारे में सभी लोगों को पता होगा, नहीं है तो रहना ज़रूरी है। ये कौन है? ये विदेश मंत्री हैं और ये अपने आप में एक फेमस पर्सनालिटी हैं, तो इनकी ये जो बुक है ये आपको ज़रूर याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्रंच टाइम नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस नामक पुस्तक को किसने लिखा है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये बुक लिखी है श्री राम चोलिया ने। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्योगपति गौतम अडानी की जीवनी पर लिखी गई पुस्तक गौतम अडानी दी मैन हु चेंज इंडिया के लेखक कौन है? दोस्तों इस बुक के राइटर का नाम क्या है? RN भास्कर। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो हाल ही में लॉन्च दी इंडिया स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? दी इंडिया स्टोरी, इस बुक के राइटर का नाम क्या है? बिमल जालान। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बिमल जालान की बात करेंगे, ये कौन है दोस्तों? ये RBI के पूर्व गवर्नर हैं, ठीक है। RBI के पूर्व गवर्नर हैं। और हम बात करें इस पुस्तक की तो ये जो पुस्तक है ये भारत के आर्थिक इतिहास पर केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बिरसा मुंडा जनजातीय नायक नामक पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? ध्यान रखना दोस्तों, बिरसा मुंडा जनजातीय नायक, ये जो बुक है इसका विमोचन किया है धर्मेंद्र प्रधान ने। और इस बुक के राइटर का नाम क्या है? आलोक चक्रवाल इस पुस्तक के राइटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अष्टांग योगा नामक पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? विमोचन किसने किया है? मनोहर लाल खट्टर ने। और अष्टांग योगा नामक जो बुक है इसके राइटर का नाम है डॉक्टर सोनू फोगाट। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने आ नेशन टू प्रोटेक्ट नामक पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक के राइटर कौन है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, प्रियम गांधी मोदी। कौन? प्रियम गांधी मोदी इस पुस्तक की राइटर हैं। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा की लघु जीवनी पर लिखी गई पुस्तक गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के लेखक कौन हैं? गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, इस बुक के राइटर का नाम क्या है? नवदीप सिंह गिल। नवदीप सिंह गिल
डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई एम नो मसीह यानी कि मैं मसीहा नहीं नामक पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। तो देखो दोस्तों, मैं मसीहा नहीं, ये जो पुस्तक है ये सोनू सूद की ऑटोबायोग्राफी यानी कि आत्मकथा है। अब इनकी आत्मकथा है तो बंदा इस पुस्तक को खुद ही लिखेगा, ठीक है। तो सोनू सूद ने इस पुस्तक को लिखा है और इस पुस्तक को लिखने में इनका साथ किसने दिया है? मीना अय्यर ने। यानी कि हम कह सकते हैं कि मीना अय्यर कौन है? तो ये सह लेखिका हैं इस पुस्तक के, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट वन, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए और बी दोनों लोगों ने इस पुस्तक को लिखा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाल ही में लॉन्च हुई पुस्तक रिपोर्टिंग इंडिया के लेखक कौन है? रिपोर्टिंग इंडिया नामक जो बुक है ये बुक लिखी है प्रेम प्रकाश ने, ठीक है। और इस पुस्तक में क्या बताया गया है? तो इंदिरा गांधी, इस पुस्तक में इंदिरा गांधी और 1971 में जो भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था तो इन दो चीज़ों के बारे में लिखा गया है, एक तो इंदिरा गांधी के बारे में और एक 1971 के इंडिया पाक युद्ध के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में दी लाइट ऑफ एशिया किताब किसने लिखी है? दी लाइट ऑफ एशिया ये जो बुक है ये लिखी है जयराम रमेश ने। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों इस किताब में क्या बताया गया है? तो भगवान गौतम बुद्ध की जीवनी पर आधारित है ये किताब, ठीक है। किसकी? भगवान गौतम बुद्ध की जीवनी पर आधारित है। और जयराम रमेश जो हैं ये कौन है? ये कांग्रेस के नेता हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री भी हैं। और दोस्तों दी लाइट ऑफ एशिया यानी कि एशिया की रोशनी, ये पूछा जाता है ये किसका उपनाम है? तो ये भगवान गौतम बुद्ध का ही तो उपनाम है, ठीक है। तो इससे भी आप जज कर सकते हैं ये किसकी जीवनी पर लिखी गई है किताब? गौतम बुद्ध की जीवनी पर लिखी गई है। जयराम रमेश ने ये किताब लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में लॉन्च पुस्तक इंडियाज वुमेन अनसंग हीरोज के लेखक कौन है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मीनाक्षी लेखी इस बुक की राइटर हैं। और दोस्तों इस पुस्तक में क्या बताया गया है? तो 75 ऐसी महिला स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में लिखा गया है जिन महिलाओं का इतिहास में या तो उल्लेख मिलता ही नहीं है या फिर मिलता है तो ना के बराबर मिलता है, ठीक है। तो ऐसी 75 वुमेन्स के बारे में इस पुस्तक में लिखा गया है। नेक्स्ट वन की हम बात करें, पुस्तक भारत के प्रधानमंत्री देश दशा दिशा के लेखक कौन है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों रशीद किदवई इस बुक के राइटर हैं, ठीक है। और हम बात करेंगे कि इस बुक का विमोचन किसने किया है? छत्तीसगढ़ के जो सीएम हैं भूपेश बघेल, ठीक है। तो भूपेश बघेल ने इस पुस्तक का विमोचन किया है, ठीक है। और जो रशीद किदवई हैं ये कौन है? तो ये वरिष्ठ पत्रकार हैं और इस पुस्तक में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री यानी कि जवाहरलाल नेहरू से लेकर अब तक के जो सभी प्रधानमंत्री हैं यानी कि नरेंद्र मोदी तक, ठीक है, तो इन सभी के बारे में सरल भाषा में इस पुस्तक में लिखा गया है, ठीक है। याद रखना भारत के प्रधानमंत्री देश दशा दिशा ये बुक लिखी है रशीद किदवई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में लॉन्च बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी किसकी आत्मकथा है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ये सुरेश रैना की आत्मकथा यानी कि ऑटोबायोग्राफी है। इस बुक के बारे में हम डिटेल से जान लेते हैं। तो पूर्व भारतीय बल्लेबाज सुरेश रैना ने अपनी ऑटोबायोग्राफी बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी का विमोचन किया है, ठीक है। अब इनकी ये ऑटोबायोग्राफी है तो इनने ये खुद लिखी होगी, लेकिन इसको लिखने में इनका साथ दिया है भरत सुदर्शन ने, ठीक है। तो भरत सुदर्शन कौन है? सह लेखक हैं, ठीक है। और ये जो बुक है ये पेंगुइन इंडिया के द्वारा प्रकाशित की गई है। दोस्तों यहाँ पर हमने इस साल लिखी गई मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 बुक को डिस्कस किया और सभी बुक को हमने आसान भाषा में डिस्कस किया है। यदि आप करंट अफेयर्स के सभी टॉपिक को इसी प्रकार से पढ़ना चाहते हैं आसान भाषा में और बिल्कुल कम समय में पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो हमारी ई बुक को आप ज़रूर बाय कर लें। इस ई बुक का लिंक कहाँ पर मिल जाएगा? इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस ई बुक का लिंक मिल जाएगा। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि तेलंगाना के सीएम ने अपनी पार्टी का नाम बदल दिया है। इनकी पार्टी का नाम था तेलंगाना राष्ट्र समिति, तो अब इन्होंने अपनी पार्टी का नाम बदलकर क्या रखा है? आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कमेंट करके बताना है। यदि आप चाहें तो तेलंगाना के बारे में, वहाँ के सीएम के बारे में 2-4 में जो लेटेस्ट अपडेट हुए हैं तो तेलंगाना करंट अफेयर्स के 2-3 फैक्ट आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो
तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। जो न्यू स्टूडेंट हैं, हमारे वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें, ताकि जब भी मैं कोई नया और लेटेस्ट वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख सकें। इसी प्रकार से 2022 के सारे ट्रेंडिंग टॉपिक देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करें। प्लेलिस्ट की लिंक कहां पर मिलेगी? यहां पर आई बटन में, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में, या फिर अभी आपको स्क्रीन के ऊपर 3 वेरी यूजफुल वीडियो दिख रहे होंगे। इन वीडियोस को जरूर देख लें। थैंक यू दोस्तों, राम राम, दुआ सलाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।